इस पावन धरा को जिसके बीच में खड़े हैं, दानिश भाई ने यहाँ बुलाने का जो हमें मौका दिया, आप लोगों के दर्शन कराने का मौका दिया, आप सभी का दिल की गहराइयों से पहले तो धन्यवाद है। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान ये आज के टाइम किसी दो भाइयों के नाम नहीं, इनको एक ऐसा बना दिया है जहां हिंदू मुसलमान होगा समझ लो वहीं दंगा। और बनाने वाले हम लोग नहीं है, कुछ मूर्ख इंसान होते हैं। अब समझने की बात यह है, हिंदू मुसलमान है कौन? 1835 के अंदर पंजाब के तरन तारण में एक लोहार के घर में निजाम नाम के लड़के ने जन्म लिया। निजाम क्रांतिकारियों के लिए लोहार था, इसलिए तलवार भाले हथियार बनाता था। अंग्रेजों को पता लगा निजाम घर पे नहीं था, पीछे से अंग्रेज आ गए। गुलामी क्या थी सोच के देखना, समझ के देखना। अंग्रेजों ने निजाम की माता जी को पूरे तरीके से पीट पीट के मारा। बता तेरा लड़का कहाँ है, बता तेरा लड़का कहाँ है। निजाम की माता जी की जब मृत्यु हो जाती है, निजाम की बहन जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, बताते हुए शर्म आती है, पिता दूल्हा बुजुर्ग बैठे हैं, उसकी बहन को नग्न अवस्था में करके, एक जमूर होता था, जमूर जिस सतन से हम दूध पीते हैं, उस सतन को जमूर से भींच के और ऐसे मलील के अंग्रेजी अधिकारी पूछ रहे थे, बता तेरा भाई कहाँ है। ऐसी हालत करते करते वो बेचारी बेहोश होके जमीन पे गिर जाती है। उसके सारे हथियार उठा के अंग्रेजी सेना ले जाती है। निजाम घर में आया तो निजाम ने पता लग गया, अपनी माँ की मृत्यु देखी, अपनी बहन तड़पती हुई देखी, एक भाई ने नग्न अवस्था में। निजाम ने पूछा कौन थे वो, उसकी बहन ने बताया भाई अंग्रेजी अफसर। उसी वक्त निजाम का खून खोल गया, रखे इज्जत रहेगी। घर में बढ़कर मेरी मां मारती, मेरी बहन के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर दिया। सीधा थाने में जाता है, 4 अंग्रेजी अफसरों को वहीं मार देता है और मौके से फरार हो जाता है। निजाम का नाम इतना बड़ा हो गया, जहां भी जुल्म दिखाई देता निजाम लोहार वही आक्रमण करता और वही अंग्रेजों को मारता। एक साथी जो हिंदू था उसको उठा ले जाते हैं अंग्रेजी अफसर, उसकी मार होती है। निजाम पूछता है माता जी के बाद, बिलारे मेरे बेटा ने उठा ले गए, मेरे बेटे का नाम सुजा सिंह था, उसने मार देंगे, उसने छटुआ। थाने पर आक्रमण बोल के सुजा सिंह को छटुआ के लाता है निजाम। उसकी माँ कहती है बेटा तूने मेरे बेटे तो नई जिंदगी दी है, तू बेशक मुसलमान है लेकिन तू एक हिंदू माँ का बेटा है। उसको अपना बेटा बनाती है। लड़ाई लड़ते लड़ते सुजा सिंह और निजाम इकट्ठी लड़ाई लड़ा करते। सुजा सिंह को एक लड़की से प्रेम हो जाता है, निजाम देख लेता है। निजाम उस लड़की को धमकाता है इससे दूर रहना, क्योंकि क्रांतिकारी अगर प्रेम करने लग गए तो क्रांति कमजोर हो जाएगी। इस बात पर वो लड़की सुजा सिंह को भड़का देती है, तेरे मेरे प्रेम से ये खुश नहीं है, ये मुसलमान है, ये तेरे मेरे प्रेम से खुश नहीं है। जब ये बात सुनती है, सुजा सिंह अपने उसी निजाम की जिसने जिंदगी दी थी मुखबरी कर देता अंग्रेजों को मात्र 10,000 रुपए के इनाम में। अंग्रेजी अधिकारी घात लगाकर बैठे थे, निजाम जैसे ही आता है निजाम को घेर के अंग्रेजी अधिकारी मार देते हैं। और इस बात का पता जब सुजा सिंह की मां को चलता है कि जिसको तू अपना बेटा मारती थी, तेरे सगे बेटे ने उसको मरवा दिया। जब सुजा सिंह घर आया, उसकी मां ने खंजर से अपने बेटे की, जिसने उसकी कोख से जन्म लिया था, उसकी छाती फाड़ के अपने बेटे को मार के ये कहा था, तू मेरा क्या बेटा हो सकता है, जिसने तुझे जीवन दिया तू उस निजाम का ही नहीं हुआ।
ये होता था हमारा प्रेम। और निजाम के जनाजे को देखने के लिए अंतिम संस्कार पे अंग्रेजी अधिकारियों ने ये घोषणा कर दी, निजाम के जनाजे में जो शामिल होगा 2 रुपए देने पड़ेंगे। उस वक्त 2 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। ये बताया जाता है 18,000 आदमियों ने 35,000 रुपए इकट्ठे किए और गुलाम भारत के अंदर निजाम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जिनमें से 15,000 जनाजा देखने वाले हिंदू थे। हिंदू। शहीद आजम भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा। शहीद आजम ने जिस वक्त पंजाब के अंदर अंग्रेजी अधिकारी को मारा, मारने के बाद अफरा तफरी मच गई। उसके परिवार को, शहीद भगत सिंह को उस वक्त फरार था, उसके परिवार को कोई छुपाने वाला नहीं था, कहीं जगह नहीं मिली। एक हबीबुर रहमान लुधियानवी जो मौलवी साहब थे, उसने कहा भगत सिंह ने इस देश के लिए जो काम किया है वो काम 7 जन्मों तक कोई बेटा नहीं कर सकता। सैंड्रस जैसे करूर हत्यारे को भगत सिंह ने मारा है। आप लोगों के लिए जब तक मेरी जिंदगी और जब तक मेरी जान है, जब तक मेरा ईमान है, मेरे घर के अंदर रहोगे। मेरा घर आपका घर है। जब जिस वक्त भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पे गोला फेंका दिल्ली के अंदर असेंबली में, नसीम मिर्जा नाम के आदमी ने उनकी फरारी कटवाई, अपने घर पे रखा और कहा, ए भगते तू मेरा शेर है, शेर। गोला फेंकने के बाद अगर तुझे फांसी की सजा हो, मुझे साथ लेके चलना। ये मोहब्बत थी। अब ये मोहब्बत हमारी खराब कहाँ हुई? समझने की जो बात है, हमने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया। 1947 के अंदर आजादी मिल गई। आजादी के बाद एक नई चीज ने जन्म लिया जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। हमने आजादी इकट्ठे ली थी। इस मिट्टी के अंदर 7,32,000 आदमियों की फांसी हुई। उस 7,32,000 आदमियों में हिंदू और मुसलमान ने हंसते हंसते वो फांसी का फंदा चूमा। कहीं से मिट्टी की मुट्ठी उठा लेना, इसके अंदर हिंदू और मुसलमान का इकट्ठा खून मिला हुआ है, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। पूरे अंग्रेज चले गए, साइड हो गए, लेकिन इस देश के अंदर काले अंग्रेज आ बैठे। काले अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई कि हम आप अपनी राजनीति चलाएं कैसे। कोई हिंदुओं का ठेकेदार बन गया तो कोई मुसलमानों का ठेकेदार बन गया। 1947 के बंटवारे की अगर आप बात सोचोगे, आप लोगों की रूह कांप जाएगी। सोचने समझने की बात है। रात को घोषणा होती है, जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान चले जाओ, जितने हिंदू हैं हिंदुस्तान चले जाओ। सोचो इस वक्त यहाँ आकर कोई फरमान दे आप लोगों को, अभी इसी वक्त इस गांव को खाली करो। सोच के देखना, आप लोगों का बस्ता रखने के लिए, आपके परिवार को रखने के लिए कहा आपके दिमाग में जंग आएगी। आपके पास दिमाग में जंग आएगी कि रिश्तेदारों के पास चले जाओ। अब मुसलमान का रिश्तेदार कौन होगा? मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान के पास। हिंदू का रिश्तेदार कौन होगा? हिंदू। लेकिन जब संपूर्ण कौम को अलग कर दिया जाता है, वो बस्ता रखने के लिए जगह नहीं मिलती। उन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पर कब्जा करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, जो लाहौर कभी सेंट्रल जो जेल थी जिसमें शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी तोड़ा गया, जिस गांव में भगत सिंह ने जन्म लिया, जो आज पाकिस्तान के अंदर आता है, उस भगत सिंह से ही कुछ सीख लो। उनको हिंदुस्तानी भी अपना हीरो मानता और पाकिस्तानी भी मानता है कि नहीं मानता है? अगर मानता है
तो एक बात सोचना, जब दो परिवारों के बीच में एक रेखा खींची गई, उस रेखा में रातों रात 1.5 करोड़ आदमियों को बाहर निकाला गया था और फरमान जारी किया गया था, कहीं भी जाओ। राजनीति का ऐसा बीज बो दिया था, उस बीज के कारण हम लोग इतने अंधे हो गए। हिंदू मुसलमान की बहन बेटी का बलात्कार कर रहा था, मुसलमान हिंदू की बहन बेटी का बलात्कार कर रहा था। जो परिवार उस वक्त इकट्ठा रहता था, हिंदू मुसलमान भाई इकट्ठा रहता था, उनके बीच में राजनीति ने ऐसी विचारधारा पैदा कर दी, एक दूसरे की बेटी हमें दुश्मन दिखाई देने लगी। उस वक्त लगभग बंटवारे के टाइम पे 40 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। 40 लाख। ये बताया जाता है अमृतसर से एक ट्रेन भर के आई लाशों की, जब स्टेशन के ऊपर उतरी, स्टेशन मास्टर देखता है कि ट्रेन के अंदर से एक भी सवारी नहीं बाहर निकली। ऐसा क्यों? जब स्टेशन मास्टर उस ट्रेन के अंदर एंट्री करता है, ये बताता उसकी रूह कांप गई है देख के, सबके सर कटे हुए, सबकी इज्जतें लुटी हुई। 3 साल का मासूम सा बच्चा रोता बिलखता इधर से उधर, उस लाशों के ढेर में से अपनी माँ को पहचान रहा, मेरी माँ कौन सी है। और जब उसने अपनी माँ को पहचान लिया, उसकी माँ के दोनों सतन यहाँ से कटे हुए थे। छोटा सा बच्चा बिलख बिलख के दूध के लिए अपनी माँ के सतन को ढूंढ रहा था। ये हालत किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने नहीं की है, ये राजनीति ने किए हैं। दुख इस बात का है, आज हम आजाद तो हो गए, लेकिन मानसिक गुलाम आज भी हैं। हमारे अंदर बचपन से जो सिखाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, वे भावनाएं ही खत्म कर दी इन लोगों ने। अगर मैं किसी मुस्लिम के प्रोग्राम में जाता हूँ, समर्थन में जाता हूँ, मूर्ख भेड़े चिल्लाती हैं हर्षुद्दीन खान है, हर्षुद्दीन खान। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के प्रोग्राम में जाता है, उसको कहते हैं तिलक लगा के क्यों नहीं रहता, इस टोपी को उतार के फेंक दे। जब तक हम इस भावना को नहीं त्यागेंगे, जब तक ये जो सरकारें हैं, इनकी जो मानसिकता है, उनके द्वारा चलते रहेंगे, हमारा भेदभाव आपस में खत्म नहीं होगा। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, आप वो लोग हो, जब फरमान जारी किया गया कि यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान के मुसलमान ने ये कही थी, हिंदुस्तान हमारा है, अगर आप लोग हमारे को यहाँ जिंदा नहीं रख सकते तो इस मिट्टी के अंदर 2 गज जमीन तो दे सकते हो मरने के लिए। क्यों आप लोग अपनी ताकत को भूल रहे हो? आप लोगों को काम करने की जरूरत अपने बच्चों पे। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, लाइक फॉलोवर सब्सक्राइब के चक्कर में अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं। 14 साल का लड़का हिंदू मुसलमान की बात करता है, 15 साल की लड़की लाइव आके गालियां देती धर्मों को। वे अज्ञानी है, वे मूर्ख हैं। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे, दोनों तरफ से आपस में जब तक भाईचारा नहीं होगा, समाज गलत दिशा में जा रहा है और आने वाले वक्त में इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, शेर टंगे थे फांसी पे और गिद्दड़ बन के राजा। एक क्रांति की और जरूरत है, सुनता होता भगत सिंह उल्टा आ जा। भगत सिंह वे राजगुरु, वे सुखदेव, वे खुदीराम बोस, वे अस्फाकुल्ला, आप लोगों के ही बेटे थे, आप लोगों के ही पीछे आए थे। लेकिन वे जब आए थे, जब आप लोगों ने अपने बच्चों को पहचाना और उनका समर्थन किया। मैं आप लोगों को एक बात और कहता हूं, आप लोगों ने किसी मीट की दुकान पे मुर्गे देखे होंगे, एक पिंजरे में बंद मुर्गे फड़फड़ाते हैं। जब जिस मुर्गे का कटने का नंबर आता है, उस मुर्गे को वो दुकानदार बाहर निकालता है
वो पंख फड़फड़ाने शुरू कर देता है और बाकी तुम दुबा के चुप बैठ जाते हैं। आप लोगों को बता देता हूं, ये पिंजरा आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा, वरना आज नहीं तो कल मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आप लोगों के बीच में क्षमा प्रार्थी हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को, किसकी मजाल छेड़े जो दलेर को और गर्दिश में आके घेर लेते हैं गिरतड़ भी शेर को। आप लोग इस हिंदुस्तान के शेर हो, शेर। आप सभी साथियों से विनती है, अपने अंदर के शेर को जगाओ, अपने बच्चों पर ध्यान दो और जो बीच की दरार है इसको लेकर हर गांव एक संदेश भिजवाओ। हमारी जो खाप पंचायतें हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक दूसरे के समाज के कारण नजदीकियां बनाए और आपसी प्यार प्रेम बना रहे। चुनाव 4 दिन का है, हमें जीवन भर यही रहना है। 4 दिन के चुनाव में हमें आपस में मतभेद नहीं करना है, नहीं करना है। आखिरी शब्द ये है, आप सभी को ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। राम राम।